तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज और डीलर तो जीएसटी कम ही नहीं कर रहे हैं, और एक भाई ने कमेंट में ये भी लिखा था कि भाई अगर हार्वेस्टर कंपनी वाले जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, बुकिंग 22 सितंबर के बाद की है। फिर एक दूसरे भाई का कमेंट आया कि जीएसटी और कंपनी के ज्यादा रेट, इस पे वीडियो बनाओ, चुप क्यों हो आप। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप इस पे कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते, आप चुप क्यों हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाइयों के कमेंट्स के सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि हार्वेस्टर कंपनीज जीएसटी कम होने के बाद भी कंबाइन हार्वेस्टर के रेट कम क्यों नहीं कर रही हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे भाइयों ने कमेंट में लिखा कि कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज और डीलर तो जीएसटी कम ही नहीं कर रहे हैं, आप इस पर चुप क्यों हो। तो दोस्तों मैं चुप नहीं हूं, मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा था कि क्या ऐसी वजह है जो ये सब हो रहा है। तो मैंने सारी चीजों को जानने की कोशिश करी तो बहुत सारी बातें इसमें निकल करके आई कि कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज पूरी तरह से जीएसटी को पास ऑन क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जीएसटी 2.0 के नाम पे सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है। तो आइए अब बात कर लेते हैं रीजन की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का इम्पैक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, देखिए इनपुट टैक्स क्या होता है। तो ये जो होता है, देखिए जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी भी पार्ट्स को बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल पर जो जीएसटी दी जाती है वो इनपुट टैक्स कहलाता है। और इसी तरह से एक आउटपुट टैक्स भी होता है। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि जब उस रॉ मटेरियल से कोई सामान बन जाएगा तब उस पर जो जीएसटी ली जाएगी, जब उसे सेल किया जाएगा तो जीएसटी जो ली जाएगी वो आउटपुट टैक्स होगा। तो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होता है। अब अगर जीएसटी कम कर दी जाए तो मैन्युफैक्चरर्स को अपने रॉ मटेरियल पर स्पेयर पार्ट्स या कोई कंपोनेंट्स, जो भी एक्सेट्रा इस तरह की चीजें हैं, इस पर दिया गया इनपुट टैक्स रिकवर करना होता है, या मतलब उसको उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर पुराने इनपुट जीएसटी या इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी के, तो कंपनी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर होता क्या, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, मान लीजिए 18% जीएसटी पे वो खरीदा। अब कंपनी अगर उस पर जो है 18% से कम जीएसटी कर देगी अभी, तो क्या होगा, जो बीच का जो मार्जिन होगा वो कंपनी को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो ज़्यादा टैक्स पे खरीदा था। तो इस चक्कर में कंपनी धीरे धीरे उसे मैनेज करने की कोशिश करती है, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक ये लोग पहले से रखते हैं अपने पास। तो पहला रीजन ये भी हो सकता है। फिर दूसरा रीजन इसका ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बदलाव। तो यहां पर क्या होता है कि देखिए जीएसटी कम होने से सिर्फ टैक्स में बर्डन कम हो जाता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लो वो जो लोहा है, जो स्टील है, या जो उसे बनाने में डीजल खर्च हो रहा है, या जो उस पर लेबर लग रही है, या ट्रांसपोर्ट का कोई मैटर है, या कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो उसी रेट में रहेंगी या बढ़ भी सकते हैं इनके खर्च। तो इसी वजह से कंपनीज जो है वो पूरी तरह से प्राइस कट नहीं कर पाए, ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर तीसरा इसका रीजन ये भी हो सकता है इन्वेंट्री क्लियरेंस या एग्जिस्टिंग स्टॉक। तो कई कंपनीज के पास पुराना स्टॉक भी होगा जो हायर जीएसटी स्लैब पर बना या परचेज किया गया हो, तो उन्हें पहले उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर चौथा रीजन ये भी हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन या बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी हो कंबाइन हार्वेस्टर की, वो ये नहीं चाहती कि उनका मार्जिन कम हो। कंपनीज नहीं चाहती कभी भी कि कस्टमर को पूरा फायदा मिले। थोड़ा बहुत अगर मिले कस्टमर को तो मिले, लेकिन हमें पूरा फायदा हो, ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ ये भी रीजन हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल फायदा आपको नहीं देना चाह रही, खुद इनकम करना चाह रही हैं। यहाँ ये भी रीजन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर पांचवा रीजन ये भी हो सकता है कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन लागत। इसमें क्या होता है कि जो भी लार्ज एग्रीकल्चरल मशीनरी होती हैं जैसे कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, स्पेशली रिमोट एरियाज में। तो यहाँ क्या है कि जीएसटी अगर कम हुई है तो देखिए ट्रांसपोर्ट या इन सब चीजों पे तो जीएसटी नहीं हुई है कम, मतलब इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसमें तो उतने ही पैसे जाने हैं। तो ये कॉस्ट जो है वो स्टील प्राइस में ही शामिल हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये भी एक रीजन हो सकता है।
जैसे बहुत सारे भाई जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंबाइन हार्वेस्टर मंगवाते हैं ट्रेलर पे चढ़वा करके, तो भाई वो कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। फिर छठा रीजन इसका ये भी हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन लैग या प्राइसिंग अपडेट की डिले, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसमें क्या होगा कि देखिए गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी कम करने के लिए अनाउंसमेंट किया है, लेकिन कंपनीज को अपने प्राइसिंग, बिलिंग, डीलरशिप कॉन्टैक्ट्स वगैरह को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए अभी ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो हैं वो पुराने रेट को ही कोट्स कर रही हैं। फिर सातवां जो इसका रीजन हो सकता है वो ये भी हो सकता है रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन या कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा जो चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए कोई कंबाइन हार्वेस्टर का पार्ट्स कहीं से इंपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसा आपने देखा ही होगा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं, तो वो जो कॉस्ट होती है उसे भी जो है एडजस्ट करना पड़ता है कंपनी को, तो ये भी रीजन एक हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हुए सारे रीजन या कारणों की बात जो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो है वो फेस कर रही हैं और आम जनता तो कर ही रही है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि देखिए गवर्नमेंट ने जीएसटी या टैक्स को तो कम किया है, लेकिन कंपनीज और मार्केट डायनामिक्स की वजह से कंज्यूमर को तुरंत या फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि सस्ता तो कुछ हुआ ही नहीं है। हकीकत में देखिए फायदा होगा पर धीरे धीरे और पार्शल होगा, मतलब बहुत कम ही दिखेगा फायदा, इतना बड़ा फायदा दिखेगा नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये सारे रीजन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं एक अपनी अंदरूनी जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सारे रीजन तो हैं ही, इस वजह से भी कंपनी चलो ये कर रही होंगी, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है, ये देखिए आप कि कार्स कंपनी वगैरह आपने देखा होगा स्टॉक तो उनके यहाँ भी बहुत सारा अवेलेबल होता है, लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट जीएसटी एकदम कम कर दी, अच्छे खासे पैसे कार्स वगैरह पे गिर गए हैं। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर पे क्यों नहीं कम कर रही हैं कंपनीज? कहीं ना कहीं ये कमी है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज की। ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज अपने पैसे नहीं गिरा रही हैं, और उन्होंने जो अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट है वो बढ़ा करके दिखा दी है, कम जीएसटी पर रेट उतना ही निकल करके आ रहा है। तो अब उसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? भाई आपने अपना जो प्रोडक्ट था वो आप महंगा करके दिखा रहे हो कि हमारा इतना खर्च इसमें आ रहा है, इतना इसमें आ रहा है, तो फिर उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये क्या दिक्कत है कि ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ पर हो जाती है कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये है कि देखिए डिमांड इतनी है कि वो इतनी तैयार नहीं कर पा रहे जितनी कंबाइन हार्वेस्टर सेल हो रही हैं। तो जब कंबाइन हार्वेस्टर इतनी ज़्यादा सेल हो रही हैं तो कंपनीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सेल उतनी ही है चाहे जीएसटी कम करें या ना करें। ये रीज़न भी एक हो सकता है कि जीएसटी कम ना होने का। तो दोस्तों जिसे अगर कंबाइन हार्वेस्टर अभी चाहिए, अर्जेंट में उसे लेनी है, तो वो फिर बिना फायदे के ले सकता है, उसे जीएसटी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जिसे थोड़ा बहुत अगर फायदा चाहिए तो उसे कुछ दिन रुक करके कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करनी चाहिए। मेरा आइडिया तो यही कहता है। देखिए पैसे तो कम होंगे लेकिन इतने कम नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो बात हुई सारी इससे रिलेटेड के कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज और डीलर क्यों जीएसटी के पैसे कम नहीं कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।